नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद क्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर न्यू खुर्जा से न्यू रेवाड़ी के मध्य निर्मित विद्युतीकरण डबल लाइन सेक्शन राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर हरियाणा के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी का स्वागत किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुलंदशहर रेवाड़ी से अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया, जिसमें रेवाड़ी जिले को भी फ्रेट कॉरिडोर जैसी जन कल्याणकारी योजना की सौगात मिली। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए आमजन के साथ प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुना। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि भारतीय रेलवे को राष्ट्रीय रेलवे के रूप में भी जाना जाता है, जिसका संचालन रेलवे मंत्रालय द्वारा किया जाता है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? आज एक बड़ी सौगात दी प्रधानमंत्री जी ने। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया और उन्हीं परियोजना में एक रेलवे का प्रोजेक्ट भी था, जो कि हमारे रेवाड़ी से न्यू खुर्जा तक एक फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने का काम, जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने का काम करेगा। और ये बहुत बड़ा एक तोहफा दक्षिणी हरियाणा को, खासकर रेवाड़ी ज़िले को मिला है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि इस विकास की कड़ी में एक नया प्रोजेक्ट और जुड़ा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से एक तो समय बचेगा, दूसरा जो माल ढुलाई के लिए जो ट्रांसपोर्ट हमारे रोड्स पर चलता था, सड़कों पर जो ट्रांसपोर्ट होता था, ट्रांसपोर्ट का जो लोड है सड़कों पर वो बहुत कम होगा और इससे काफ़ी समय और पैसे की बचत होगी। और जो हमारे किसान भाई हैं, उनका जो कृषि से जो उत्पादन है उसको एक दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। मोदी जी ने आज इतनी बात करी है, तो आपका आगे का क्या प्रोसेस है? आप क्या योजना बनाएंगे? देखो, एथेनॉल प्लांट हमारा प्रदेश के अंदर भी एक शाहबाद शुगर मिल के अंदर चल रहा है और बाकी अभी करनाल में भी माननीय अमित शाह जी ने शुरू कर दिया, पानीपत में भी शुरू कर दिया था। और आगे हमने सभी जितनी भी हमारी 10-11 शुगर मिल्स हैं उन सभी को क्लबिंग करके बड़ी जो 1-2 शुगर मिल्स को साथ मिला करके सभी शुगर मिल्स में एथेनॉल प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट हमने तैयार कर लिया है और अगले 2-3 साल के अंदर हम सभी शुगर मिल्स के लिए एथेनॉल प्लांट लगाएंगे। डॉक्टर साहब, सहकारिता की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे कि छोटे किसानों को खासकर लाभ मिलने वाला है। हरियाणा में किस तरह की योजना है आपकी जो कि छोटे किसानों को लाभ मिल सके? देखो, जो नई पैक्स शुरू हो रही हैं, जो CM पैक्स के नाम से जानी जाएंगी, ये नई पैक्स होंगी और ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए की जाएंगी। जो पहले वाली पैक्स वो भी चलती रहेंगी, लेकिन जो नई पैक्स है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंदर आप मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हो, जन औषधि केंद्र भी खोल सकते हो, CHC सेंटर भी खोल सकते हो, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी खोल सकते हो, आप कोल्ड स्टोरेज भी खोल सकते हो, आप गोडाउन भी खोल सकते हो, इवन गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप भी ले सकते हो। तो एक बहुत बड़ा एक किसानों के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए एक अवसर मिलेगा, तो ये नई पैक्स बनेगी। सर, क्या कहेंगे? बड़ा प्रोजेक्ट आज मिला है, आप पूरी डिटेल में बताइए क्या किस तरह से लाभ मिलने वाला है इसका? देखिए, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बीच आज कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हुई है। न्यू रेवाड़ी से न्यू खुर्जा के बीच में जो कनेक्टिविटी बहुत समय से प्रतीक्षित थी, वो उसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के प्रति लोकार्पण किया है। इस प्रोजेक्ट से ट्रेन्स के मूवमेंट में बहुत सहायता मिलेगी। जो हमारा इंडियन रेलवेज़ का जो नेटवर्क था, स्पेशली दिल्ली के अराउंड जो एरिया है, उसमें जब मालगाड़ी वहाँ से गुजरती थी तो बहुत ही वो ट्रैक को कंजेस्ट करती थी। वो सारा ट्रैक हमारा डीकंजेस्ट हो जाएगा। हम ट्रेन न्यू रेवाड़ी से सीधा दादरी होते हुए न्यू खुर्जा तक पहुँचाएँगे। तो मालगाड़ियों का जो ढुलाई का जो समय है, जो हमारा परिवहन समय है, उसमें काफ़ी गिरावट आएगी और उससे हमारा ओवरऑल जो आउटपुट है या थ्रूपुट है वो इम्प्रूव होगा।
पैसेंजर ट्रेन का जो एक कहीं ना कहीं लेट होने का एक हमेशा आरोप रहे हैं, तो उसमें कितना सुधार की उम्मीद करें, क्योंकि तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि पैसेंजर्स ट्रेन के मूवमेंट में हम लोगों का जो ट्रैक अभी तक कॉमन था, पैसेंजर्स और जो फ्रेट ट्रेन्स हैं उनके लिए हमारे पास कॉमन नेटवर्क था। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसमें मालगाड़ियों के लिए एक अलग से एक डेडिकेटेड, एक समर्पित हम लोगों ने नेटवर्क तैयार किया है। और जब ट्रेनें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट ट्रेन स्पेशली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में डाइवर्ट होंगी, तो पैसेंजर्स ट्रेन्स के मूवमेंट के लिए भारतीय रेलवे के नेटवर्क में काफ़ी अच्छा पाथ और काफ़ी अच्छा हमें नेटवर्क मिलेगा। उससे हम लोग पैसेंजर ट्रेन की पंक्चुअलिटी में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। एक सर, रेलवे जंक्शन हमारा रेवाड़ी का है, उसको लेकर सिक्योरिटी को तमाम कुछ तरह से प्रोजेक्ट पेंडिंग चल रहे थे, उसमें क्या अभी सुधार और क्या चल रहा है अभी? देखिए, रेवाड़ी जयपुर मंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां पर लगभग 200 से ज़्यादा ट्रेन्स का रेगुलर डेली परिचालन होता है। और रेवाड़ी स्टेशन को हम लोगों ने अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत चुना है और उस स्टेशन पर लगभग 32 करोड़ लागत के हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाहें स्टेशन प्लेटफॉर्म रेजिंग की बात हो या लिफ्ट और एस्केलेटर्स प्रोवाइड करने की बात हो या और भी दिव्यांगजनों की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने की बात है, इन सभी प्रोजेक्ट्स जब हमारे कंप्लीट होंगे और उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो यात्री सुविधाएं हों उनमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। हम लोग अपने वेटिंग रूम्स को, अपने प्लेटफॉर्म में जो पैसेंजर्स के लिए बेंचेस होती हैं, चाहे वो वाटर टैप्स हैं या हमारी और सुविधाएं जो प्लेटफॉर्म्स होती हैं, उन सब का उन्नयनीकरण जो कार्य किया जा रहा है, उसके माध्यम से रेवाड़ी स्टेशन पर एक नई आप ऊर्जा देखेंगे, एक नया सौंदर्यीकरण आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।